नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 5 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो हमारा टॉपिक है सर्कल, जो चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत आता है। उसमें थ्योरम 10.1 पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल है, इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए ओ सी एक डायमीटर है, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, ए टी एक टेंजेंट है एट ओ एट ए एज शोन इन फिगर। तो प्रूव दैट बी ए टी, दैट मीन्स ये एंगल बराबर है एंगल ए सी बी के। हिंदी में प्रश्न जो है ये दिया हुआ है, यदि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक जीवा है, ओ वाले केंद्र का एक जीवा है और यहाँ पे ए छूटा हुआ है, ए ओ सी एक व्यास है, डायमीटर है, और ए टी एक स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए टी, यानी ये कोण बराबर में ए सी बी होगा। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं से जो केंद्र पर बना कोण जो होता है, वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अर्थात जो केंद्र पर बन रहा है एंगल, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका ये हाफ होता है। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चूंकि ए ओ सी वृत्त का व्यास है या डायमीटर है, तो यहाँ पे 180 बनेगा। तो यानी ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल से जो सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल होता है, ये सेमी सर्कल हो गया। और इससे जो सरकमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा सेमी, तो वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे 180 होता है तो यहाँ पे इसका हाफ होगा 90। तो इसी को यहाँ पे यूज किया है। तो एंगल ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री हो गया। अब चलते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा। और एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या कहलाता है, त्रिभुज एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये इजकल टू 180 होना चाहिए। तो इसको लिखे एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी, यानी ये एंगल सी ए बी, ये होना चाहिए 180 डिग्री। अब सी बी ए यानी ए बी सी तो 90 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी या सी ए बी, ए सी ए बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होना चाहिए। यह इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम जानते हैं जो कि ये टेंजेंट है, तो ये ओ टी जो होगा, ओ टी ओ ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए टी पर। ये
फ्रॉम थ्योरम 10.1 थ्योरम से। तो दैट मीन्स एंगल ओ ए बी, जिसको हम सी ए बी भी या ओ ए टी, ओ ए टी इजकल टू 180 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें भी दो एंगल है, इसमें दो एंगल इन द सेंस यहाँ पे एक ये एंगल और ये एंगल का सम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते इस एंगल को सी ए बी, या हाँ सी ए बी, जिस तरह से हमने पहले में यूज किया वैसे ही, प्लस बी ए टी, एंगल बी ए टी इजकल टू होना चाहिए 90 डिग्री। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया, यहाँ पे देखें, ये प्लस ये था एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ये भी 90 डिग्री, और इधर ये भी आ गया एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी। तो इधर सी ए बी अभी है और सी ए बी ये भी है, ये कट गया, तो ये हो गया एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल बी ए टी। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। यही यहाँ पे एंगल बी ए टी इजकल टू ए सी बी, ये प्रूव हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर स्पर्श रेखाएं के संपर्क बिंदुओं को जोड़ने वाला केंद्र से होकर गुजरता है। या ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं पैरेलल, ये कह रहा है जो कि इसको जोड़ने वाली लाइन जो होगी वो सेंटर से होके जाएगी। अर्थात इंग्लिश में, प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेज थ्रू द सेंटर। यानी एक ये टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है जो पैरेलल है, और उसको मिलाने वाली लाइन जो है, लाइन मतलब लाइन सेगमेंट जो इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो सेंटर से होके जाएगी। तो हम आइए सॉल्यूशन करें। तो लेट पी ए क्यू एंड आर बी एस आर टू टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, आर बी एस और पी ए क्यू दो पैरेलल टेंजेंट है। अब ज्वाइन ए ओ, इसको हमने ज्वाइन किया ए ओ और ओ बी, और साथ ही एक हमने इसके पैरेलल एक और लाइन ले लिया, ज्वाइन ड्रॉ ओ सी पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल ये ले लिया। तो पी क्यू के पैरेलल ये है, सी ओ है, तो ये लाइन जो सी ओ है वो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। अब आइए सवाल की तरफ देखें। अब सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये जो होगा इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इस दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री है, पी ए ओ प्लस सी ए ओ इजकल टू 180 डिग्री, बट पी ए ओ जो था हमारा वो 90 डिग्री था, क्योंकि ये 10.1 थ्योरम कहता है। तो ये 90 डिग्री प्लस सी ओ ए बराबर में 180 हो गया।
तो COA इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हम इधर भी प्रूव करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम प्रोसेस इसमें करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी ये भी 90, इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब इस दोनों का सम 180 हो गया तो यानी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये सेंटर से होके, दैट मीन्स AOB इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर O। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।